बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम अरबी में कैसे किसी से बातें करते हैं, किसी के बातों को समझते हैं, ये हम इस वीडियो के अंदर आपको बतलाएंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। एक भाई ने हमसे कमेंट्स में एक सवाल किया था, उसका जवाब मैं वीडियो के आखिरी में दूंगा। अगर आप लोग भी उस सवाल को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना हो कि मेरी गाड़ी ख़राब है, मेरी गाड़ी ख़राब है, तो इसको अरबी में बोलेंगे अना सय्यारा खरबान। अना यानी मेरी, सय्यारा यानी गाड़ी, खरबान यानी ख़राब है। मेरी गाड़ी ख़राब है तो कहेंगे अना सय्यारा खरबान। मेरा दिमाग ख़राब है, अगर कहना हो मेरा दिमाग ख़राब है तो कहेंगे अना मुख खरबान। अना मुख खरबान। अना का मतलब मेरा, मुख कहते हैं दिमाग को, और ख़राब को अरबी में खरबान कहते हैं। तो आप चाहें तो ख़राब भी बोल सकते हैं या खरबान भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया कि मेरी गाड़ी ख़राब है, तो आप कह सकते हैं अना सय्यारा खरबान या अना सय्यारा ख़राब। वैसे ही कहेंगे मेरा दिमाग ख़राब है तो कहेंगे अना मुख खरबान या अना मुख ख़राब। कल मेरा काम नहीं है, अगर कहना हो कि कल मेरा काम नहीं है तो कहेंगे बुकरा अना शुगुल माफ़ी। बुकरा अना शुगुल माफ़ी। बुकरा कहते हैं आने वाले कल को। अना का मतलब मेरा, शुगुल का मतलब काम, माफ़ी का मतलब नहीं है। तो कहना हो कि कल मेरा काम नहीं है तो कहेंगे बुकरा अना शुगुल माफ़ी। अभी मेरा काम नहीं है, या कहना हो कि अभी मेरा काम नहीं है या अब मेरा काम नहीं है तो कहेंगे अलहीन अना शुगुल माफ़ी। अलहीन का मतलब होता है अब या अभी। अना का मतलब मेरा, शुगुल का मतलब काम, माफ़ी का मतलब नहीं है। तो अगर कहना हो कि कल मेरा काम नहीं है तो आप कह सकते हैं बुकरा अना शुगुल माफ़ी। या कहना हो कि अब मेरा काम नहीं है या अभी मेरा काम नहीं है तो कह सकते हैं अलहीन अना शुगुल माफ़ी। हमारी बात सुनो, अगर कहना हो कि हमारी बात सुनो तो कहेंगे इस्मा कल्लमनी। इस्मा कल्लमनी यानी हमारी बात सुनो। दोस्तों, इस सेंटेंस पे थोड़ा गौर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने दो जुमले दिए हैं, इस दोनों जुमलों को आप ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा है कि हमारी बात सुनो। हमारी यानी ये जमा है, हम बहुत से लोग हैं और हमारी तरफ से एक आदमी बोल रहा है, तो वहाँ पे कहेंगे हमारी बात सुनो। ठीक है, यानी सबकी बातें वहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, ये जमा है तो कहेंगे इस्मा कल्लमनी। इस्मा का मतलब होता है सुनना। ठीक है, सुनो या सुनाओ या सुनूंगा, सबके लिए इस्मा का इस्तेमाल करते हैं। कल्लमनी, कल्लम का मतलब होता है बात, और जब कहेंगे कल्लमनी, इसमें जो आखिरी में नी आ रहा है, तो ये नी का मतलब होता है नहना। नहना से मुराद है नी। ठीक है, यानी नी तो नहना, नहना का मतलब होता है हमारा या हम। ठीक है, तो कहेंगे इस्मा कल्लमनी यानी हमारी बात सुनो। ये जमा हो गया। अब अगर आपको कहना है सिर्फ अकेले हैं और आपको कहना है कि मेरी बात सुनो, या वहाँ पे आप जैसे हिंदी में बोलेंगे हमारी बात सुनो या मेरी बात सुनो बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ वाहिद जमा यानी ये सब कुछ की ग्रामर के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे कहेंगे हमारी बात सुनो यानी कई आदमियों की तरफ से, तो कहेंगे इस्मा कल्लमनी। अगर आप अकेले हैं तो कहेंगे मेरी बात सुनो, तो कहेंगे इस्मा कौली। इस्मा यानी सुनो, कौली यानी मेरी बात। कौल का मतलब बात होता है। ठीक है, और ली जब कहेंगे ना तो आखिरी में ई का इस्तेमाल हमने किया, उसका मतलब होता है मेरा या मेरी। तो मेरी बात सुनो तो कहेंगे इस्मा कौली, या यूं सादा सादा सदी तरीके से आप बोल सकते हैं इस्मा अना कौल, इस्मा अना गाल, इस्मा अना कलाम, ऐसे भी बोल सकते हैं।
तुम सब खाना खा लो, तुम सब खाना खा लो। अगर ये जुमले कहना हो तो कहेंगे अंतुम सवी अकिल। अंतुम यानी तुम सब, अंत का मतलब तुम होता है और आखिरी में म का इस्तेमाल करेंगे यानी अंतुम, तो अंतुम का मतलब हो गया तुम सब। सवी का मतलब होता है करना, बनाना, कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अगर कहना है कि तुम सब खाना खा लो तो कहेंगे अंतुम अंतुम सवी अकिल। सवी अकिल यानी खाना खा लो, ठीक है। तो अकिल का मतलब होता है खाना खा लो, खाना खाने को अकिल कहते हैं, ठीक है। और खाना को अरबी में कहते हैं तोआम, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। खाना को अरबी में तोआम कहते हैं और खाने को अरबी में अकिल कहते हैं। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस दिया है तुम सब खाना खा लो, तो कहेंगे अंतुम सवी अकिल, ऐसे भी बोल सकते हैं, या अंतुम सवी तो आम अकिल, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन इतना मुश्किल करने का ज़रूरत नहीं, इसे कि खाना ही आदमी खाएगा, कोई और चीज़ तो नहीं खाएगा ना। तो इसलिए तुम सब खाना खा लो या तुम सब खा लो तो कहेंगे अंतुम सवी अकिल। मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। अगर इस तरीके से बोलना हो तो कहेंगे अना इजी शोए बाद या अना इजी शोया बाद, ऐसे बोलते हैं। अना का मतलब मैं, इजी का मतलब आऊँगा, शोय या सोया का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। बाद यानी देर से या बाद में, ठीक है। मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा या थोड़ी बाद आऊँगा, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो अरबी में कहेंगे अना इजी शोया बाद, अना इजी शोया बाद यानी मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। मेरे पास काम ज़्यादा है, मेरे पास काम ज़्यादा है तो कहेंगे इंदी शुगुल ज़्यादा। इंदी यानी मेरे पास, शुगुल का मतलब काम, ज़्यादा को अरबी में ज़्यादा ही बोलते हैं। तो कहेंगे इंदी शुगुल ज़्यादा यानी इसका मतलब होता है मेरे पास काम ज़्यादा है। या यूँ चाहे तो बोल सकते हैं इंदी से पहले या बाद में फ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फ़ी इंदी शुगुल ज़्यादा, फ़ी इंदी शुगुल ज़्यादा। फ़ी का मतलब है, इंदी मतलब मेरे पास, शुगुल का मतलब काम, ज़्यादा का मतलब ज़्यादा होता है। तुमको चाहिए तो बोलो, तुमको चाहिए तो बोलो तो कहेंगे गाल इंत इबगा। गाल, गाल का मतलब होता है कहना, बोलना, ठीक है। या बोलो या कहो या कह दो या बोल दो, जहाँ ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे हम गाल का इस्तेमाल करेंगे। अब गाल क्या होता है? गाल लिखा जाता है अरबी में बड़ा काफ अलिफ और लाम, काल, काल लिखा जाता है, लेकिन बोलने के लिए लोकल लैंग्वेज में लोग गाल बोलते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो काल भी बोल सकते हैं या गाल भी बोल सकते हैं, जैसे काल इंत इबगा, काल इंत इबगा। काल का मतलब बोलो, इंत मतलब तुम, और इबगा का मतलब चाहिए, यानी तुमको चाहिए तो बोलो अगर कहना हो तो कहेंगे गाल इंत इबगा या काल इंत इबगा, ऐसे बोल सकते हैं। मेरा नाश्ता तुम ले लो, मेरा नाश्ता तुम ले लो, मेरा खाना तुम ले लो, मेरा पैसा तुम ले लो, मेरा गाड़ी तुम ले लो, जो भी चाहे आप बोलना बोल सकते हैं इस जगह पे इस्तेमाल करके। नाश्ता के जगह पे कुछ भी आप लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है नाश्ता, तो मेरा नाश्ता तुम ले लो तो कहेंगे अना फतूर अंतशील, अना फतूर अंतशील। अना का मतलब मेरा, फतूर का मतलब होता है नाश्ता, अंत यानी तुम, शील का मतलब लेना होता है, उठाना होता है, ठीक है। उठाने के लिए भी शील का इस्तेमाल करते हैं और लेने के लिए भी शील का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, मेरा नाश्ता तुम उठा लो या मेरा नाश्ता तुम ले लो, मेरा सामान तुम ले लो या मेरा सामान उठा लो, बात सेम सेम है, ठीक है। तो कहेंगे अना फतूर अंतशील। आज नाश्ते में क्या है? अगर पूछना हो किसी से कि आज नाश्ते में क्या है तो कहेंगे अलियौम फतूर फी माज़ा। अलियौम यानी आज, फतूर यानी नाश्ता, फी मतलब में या है। फी को में के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और है के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। माज़ा का मतलब होता है क्या,
अब माज़ा के जगह पे आपको जो भी अल्फाज आते हों क्या के लिए, जैसे ऐश बोलते हैं, शुनू बोलते हैं, हल बोलते हैं, ठीक है, तो जो भी आपको आता हो आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे माज़ा का इस्तेमाल किया ताकि आपको ये भी मालूम चले कि माज़ा का मतलब भी क्या होता है। अब इसको बहुत से लोग मादा बोलते हैं, ठीक है, तो कहेंगे आज नाश्ते में क्या है, तो कहेंगे अलियौम फतूर फी माज़ा, यानी आज नाश्ते में क्या है। तुमको अभी कुछ चाहिए, अगर कहना हो कि तुमको अभी कुछ चाहिए तो कहेंगे अलान शोया अंत तलब, अलान शोया अंत तलब। अलान का मतलब अभी या अब होता है, तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, तुमको अभी कुछ चाहिए या तुमको अब कुछ चाहिए, ठीक है, दोनों जगह पे आप इसी जुमले को बोल सकते हैं। अलान शोया अंत तलब, अलान का मतलब अब या अभी, शोया का मतलब मैंने पीछे भी बताया कि कुछ होता है, अंत यानी तुमको, तलब यानी चाहिए होता है, तलब का मतलब चाहना। तो आप चाहें तो अलान शोया अंत इबगा, अलान शोया अंत एबी, अलान शोया अंत तलब, ऐसे आप कुछ आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहेंगे अलान शोया अंत तलब यानी तुमको कुछ चाहिए। मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ, तो कहेंगे अना वाहिद कहरबाई, अना यानी मैं, वाहिद यानी एक, कहरबाई यानी इलेक्ट्रीशियन को कहरबाई कहते हैं। इलेक्ट्रिक को अरबी में कहरबा कहते हैं और इलेक्ट्रिक का जो काम हो करता है उसको अरबी में कहरबाई कहते हैं। अब ऐसे कोई भी चीज़ अगर होगा इलेक्ट्रिक से चलता है उसको आप कहरबाई मकीना बोलेंगे, ठीक है। जो गाड़ी चलती है चाहे कोई ट्रेन जैसे इलेक्ट्रिक से चलता है, ठीक है, तो उसको भी आप कहरबाई बोलेंगे। मोटर, पंखा, कूलर जो भी चलता है सबको कहरबाई बोलेंगे। ये कहरबाई मकीना है। एक डीजल वाला मकीना होता है, एक कहरबाई मकीना होता है, यानी बिजली से चलता है, एक डीजल से चलता है। तो मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ तो कहेंगे अना वाहिद कहरबाई। क्या तुम कारपेंटर हो, अगर किसी से पूछना हो कि क्या तुम कारपेंटर हो तो कहेंगे माजा अंत नज्जार, माजा यानी क्या, मैंने पीछे बताया, अंत यानी तुम, नज्जार कहते हैं कारपेंटर को, जो लकड़ी का काम करता है उसको अरबी में नज्जार कहते हैं। तो कहेंगे क्या तुम कारपेंटर हो तो कहेंगे माजा अंत नज्जार। मेरा चश्मा ख़राब है, मेरा चश्मा ख़राब है। दोस्तों यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस यानी जुमले मैं इसलिए दिया हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि कारपेंटर को नज्जार कहते हैं और चश्मा को नजारा बोलते हैं, ठीक है। चश्मा जो हम लोग पहनते हैं ना उसको अरबी में नजारा बोलते हैं और जो कारपेंटर होता है उसको नज्जार बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। बस ये बोलचाल की ज़ुबान में ऐसे आपको आएगा। लिखने में अरबी जब लिखेंगे तो लिखावट में अलग आ जाता है, ठीक है। अरबी के लिखावट में दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन हिंदी में जब लिखेंगे तो सेम सेम लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे दोनों दे दिया ताकि आप ध्यान दीजिएगा। तो क्या तुम कारपेंटर हो कहना हो तो कहेंगे माजा अंत नज्जार। मेरा चश्मा ख़राब है तो कहेंगे खरबान अना नज्जारा, खरबान यानी ख़राब है, अना यानी मेरा, चश्मा को अरबी में नज्जारा बोलते हैं। मेरा चश्मा टूट गया है, मेरा चश्मा टूट गया है, अगर यूं कहना हो तो कहेंगे कसर अना नज्जारा, कसर यानी टूट गया है, अना यानी मेरा, नजारा यानी चश्मा, नजारा यानी चश्मा, कसर अना नजारा यानी मेरा चश्मा टूट गया है, ठीक। टैक्सी को भाड़े दे देना, टैक्सी को या टैक्सी वाले को भाड़े दे देना तो कहेंगे ताआती उजरा इजारा, ताआती, ताआती, आती का मतलब होता है देना, ठीक है। और कहेंगे ताआती यानी तुम दे देना। किसी सामने वाले को जब हम बोलेंगे कि तुम दे देना तो वहाँ पे आती नहीं बोलेंगे, ताआती बोलेंगे। ताआती यानी तुम दे देना। उजरा यानी टैक्सी, उजरा का मतलब होता है टैक्सी, इजारा यानी भाड़ा, टैक्सी का भाड़ा दे देना तो कहेंगे ताआती उजरा इजारा। या ये भी बोल सकते हैं टैक्सी वाले को भाड़े दे देना, कहेंगे ताआती उजरा नफ़र इजारा, उजरा नफ़र इजारा, उजरा नफ़र यानी टैक्सी वाला, ठीक है, इजारा यानी भाड़ा होता है। यह सारा यहाँ डाल दो,
दोस्तों मैंने पीछे शुरू में बतलाया था कि एक भाई ने कमेंट्स किया था कि कुछ अल्फाजों को कि इसका मतलब अरबी में क्या होता है, थोड़ा अच्छे से समझा देना। तो सबसे पहले बता दूं, आप लोग इंग्लिश में लिख करके हमको भेजते हैं, ठीक है, और अरबी में जब लिखते हैं ना कोई भी चीज़, तो उसका लिखावट अलग होता है, उसका स्पेलिंग अलग होता है। और हिंदी में जब लिखते हैं तो भी उसका लिखावट अलग होता है, और इंग्लिश में लिखते हैं ना तो भी उसका लिखावट अलग होता है। तो इंग्लिश में लिखते हैं तो वहाँ पे अरबी का मखरज नहीं समझ में आता है कि आपने क्या लिखा है, ठीक है, वो अरबी में किस लफ्ज़ के साथ लिखा जाएगा, ठीक। तो इसलिए जो हम अल्फाज नहीं जानते हैं उसका मतलब हम नहीं बताते हैं या नहीं समझाते हैं, या जानते हैं अगर हमको अच्छे से उसके बारे में नॉलेज है तो आपने पूछ दिया हम तुरंत बता देंगे, ठीक है। या नहीं जानकारी होती है तो एक दो आदमी से हम बात भी करते हैं, पूछते हैं, तो उन लोगों को भी अगर समझ नहीं होता इसका तो मैं गलत सलत नहीं बतलाता, इसके वजह से मैं इसके बारे में नहीं बताता हूँ। हमसे भाई ने पूछा कि वद्दी क्या होता है, वद्दी का मतलब क्या होता है, उसको कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, इसके साथ दो और अल्फाज उन्होंने पूछा था। एक वो अरबी में लिखे तो एल्गा लिखे, अब एल्गा लिखे हैं कि इल्जा है कि इल्का है, क्या है नहीं समझ में आया, ठीक है। एक और अल्फाज उन्होंने पूछा था फुद्दल, फद्दल, ठीक है। तो फद्दल अरबी में फ़ा दाल से लिखा जाएगा या ज्वाद से लिखा जाएगा या जीम से लिखा जाएगा, ये हमको समझ में नहीं आया उनके लिखावट के हिसाब से। वैसे फज्जल का मतलब होता है किसी पर एहसान जब किया जाता है ना तो कहते हैं फज्जल यानी एहसान करना, ये मैं आपको लिखा नहीं हूँ यानी बता दिया, ठीक है। वैसे फजल, फजल कहते हैं ना फजल, तो फजल का मतलब होता है एहसान करना, ये मैं बता दिया, ठीक। अब यहाँ पे मैं वद्दी के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। कोई आदमी आता है, हम दुकान पे काम करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं हादा कुल्लु हिन्ना वद्दी, हादा कुल्लु हिना वद्दी, यानी कपड़े हमारे पास, हम सलाम काम करते हैं तो कपड़े ले करके आते हैं कस्टमर, तो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे रख दो, ठीक है, यहाँ पे कपड़े रख दो, या खुद यहाँ पे आते हैं तो पूछते हैं यहाँ रख दो, मान हिनावद्दी, हिनावद्दी ऐसे पूछते हैं कि यहाँ रख दूँ या यहाँ रख दूँ, तो कहते हैं हिनावद्दी, यानी वद्दी का मतलब रखना भी होता है, डालना भी होता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कहना हो यह सारा यहाँ डाल दो, तो कहेंगे हादा कुल्लो हिन्ना वद्दी, हादा कुल्लो हिनावद्दी। हादा का मतलब यह, कुल्लो मतलब सब या सारा, हिना का मतलब यहाँ या इधर, वद्दी का मतलब डाल दो या रख दो, ठीक। या हादा कुल्लो हिना रक्किब, ऐसे भी आदमी बोलता है, रक्किब भी बोलता है और वद्दी भी बोलता है। तो रक्किब का मतलब भी होता है डालना या रखना, वद्दी का मतलब भी होता है डालना या रखना, वद्दी का मतलब भेजना भी होता है, ठीक है। ये भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। जैसे कहना हो कि मुझे पैसे भेजना है तो कहेंगे अना अहताज वद्दी फलूस, अना अहताज वद्दी फलूस, या अना अहताज फलूस वद्दी, यानी मुझे पैसे भेजना है या मुझे पैसे भेजने की ज़रूरत है तो कहेंगे अना अहताज वद्दी फलूस। अब वद्दी फलूस के जगह पे आप चाहें तो इरसल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वद्दी के जगह पे इरसल का मतलब भी होता है भेजना, ठीक है। तो वद्दी को आपने समझ लिया, इरसल का मतलब सिर्फ भेजना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। और वद्दी का मतलब रखना भी होता है, डालना भी होता है और भेजना भी होता है, ठीक। वहाँ रख कर देखो, वहाँ रख कर देखो, देखो कस्टमर आते हैं तो कभी कभी गाड़ी में आवाज़ देते हैं, तो हम लोग जाते हैं कपड़े लेने के लिए तो बोलते हैं कि वहाँ रख कर देखो इस कपड़े के अंदर क्या है, ठीक है। तो कहते हैं हुना हुना वद्दी सूफ, वैसे कस्टमर बोलते हैं हुना वद्दी सूफ, हुना वद्दी सूफ, है ना। दाखिल ऐ शई अगरात, ऐसे बोलते हैं, दाखिल ऐ शई अगरात यानी इसके अंदर कोई सामान है, ऐसे बोलते हैं। तो हुनाक वद्दी सूफ यानी वहाँ रख कर देखो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को समझाने में बताने में थोड़ा वक्त लग जाता है, बहुत से भाई नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं कि आपका वीडियो बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम अच्छे से समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर वीडियो के अंदर कुछ गलती हुई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। और आप लोगों से एक ज़रूरी मतलब रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को पूरा देखा कीजिए, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं देखेंगे भगा भगा कर देखेंगे, स्किप करके देखेंगे तो बार बार हमसे एक ही बात आप कमेंट्स करके पूछेंगे कि इसका मतलब बतलाओ, इसका मतलब बतलाओ। मैं जो अल्फाज वीडियो में
मतलब यूज करता हूँ, उसको अच्छे से समझा देता हूँ। एक बार अगर आदमी समझ जाएगा तो वो इंशाअल्लाह सीख जाएगा। तो फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।